हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल क्लासेस। तो क्या हालचाल आप सबके? कैसी तैयारी चल रही है आपकी कंपार्टमेंट की? बढ़िया, गुड। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स, गणित। और चैप्टर हमारे क्या रहने वाला है? चैप्टर रहने वाला है पॉलिनोमियल एंड बहुपद। ठीक है, क्लास 9 मैथमेटिक्स गणित करेंगे और चैप्टर क्या करेंगे? बहुपद, पॉलिनोमियल्स। ठीक है। हम्म। और साथ में हम लोग क्या करने वाले हैं? एक तो हम लोग जो है, जो पॉलिनोमियल है हमारा, बहुपद है, इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर समझेंगे क्या होता है इस चैप्टर में। और दूसरी बात, 4 साल के पिछले 4 साल के पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, जैसे मैं ये क्वेश्चन पेपर लाया हूँ, कब का है? देखो, क्लास 9 मैथमेटिक्स एनुअल का है, 24-25 का है, मॉर्निंग शिफ्ट का। ये भी 24-25 का, बट ये इवनिंग शिफ्ट का है ना। और ये भी देखो, क्लास 9 मैथमेटिक्स एनुअल का है, कॉमन एनुअल। ये किसका है? ये अभी का पेपर है 25-26 का, जो अभी जस्ट अभी आपने जो पेपर दिया है, जिसमें जिसमें आपके एक नंबर कम आए, है ना, वही पेपर पे लेकर आया हूँ। ठीक है, इसी पेपर की वजह से आपके नंबर कम आए, तो हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, है ना। ये इवनिंग शिफ्ट का, मॉर्निंग शिफ्ट का, दोनों ने 2025-26। ठीक है। और एक बात और, मैंने क्लास 9 मैथमेटिक्स की चैप्टर फर्स्ट की वीडियो अपलोड कर रखी है। जिन जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, तो सबसे पहले वो चैप्टर फर्स्ट की वीडियो देखें, उसके बाद चैप्टर ये सेकंड करें, पॉलिनोमियल। ठीक है। करें स्टार्ट, है ना। देखो, ये सारे पेपर सॉल्व करेंगे। और जो जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप लोग हमारा चैनल ऑल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्योंकि देखो, अभी आप 9th क्लास के कंपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हो, और आप 100% आप 10th क्लास में पहुंच जाओगे। ठीक है ना। और मैं आपको 10th क्लास की तैयारी कराऊंगा इसी चैनल पे। ठीक है, तो इसलिए अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको 10th क्लास में भी मैं आपकी बहुत हेल्प करूँगा। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? एक पदी बहुपद। अच्छा, हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, ये बाद में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बहुपद होता क्या है। बहुपद, है ना। तो बहुपद है, बहुपद की क्या डेफिनेशन होती है? पॉलिनोमियल की क्या डेफिनेशन होती है? ठीक है, आपको ये तो पता होगा, चर किसे कहते हैं? चर यानी वेरिएबल। एक तो चर होता है बहुपद। सबसे पहले हम समझेंगे बहुपद कहते किसे हैं। ठीक है, ये कैसे पता लगेगा कोई भी जो है इक्वेशन बहुपद है या नहीं है। देखो, जो चर होता है, चर समझो, चर, चर यानी वेरिएबल। चर क्या होता है? एक्स, वाई, जेड, के, एल, डेड डेड, ये सारे चर होते हैं। वेरिएबल मतलब चर, चर यानी वेरिएबल। एक्स, वाई, जेड, के, एल, एम, एन, सारे के सारे क्या चर हैं, वेरिएबल है। अगर किसी भी इक्वेशन में चर की घात क्या है? एक पूर्ण संख्या है ना। समझ लो मैं क्या कर रहा हूं, अगर चर की घात एक पूर्ण संख्या है, तो वो क्या पूर्ण संख्या है? तो वो क्या है? एक बहुपद होगा, है ना। इंग्लिश में क्या है? यदि द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे एग्जांपल लो, मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 5 वाई प्लस का 3, ये है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो चर है वेरिएबल, इसकी पावर कितनी है? होल नंबर है या नहीं है? अब देखो, ये चर है, वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है? 2। 2 क्या एक तरह का होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पे क्या है? ये भी चर है, इसकी पावर कितनी है? 1। ये भी जो 1 है, ये भी क्या है? पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अगर आप लेते हो, मैंने कहा, तो ये क्या है? ये एक बहुपद है, दिस इज अ पॉलिनोमियल, है ना। अगर आप और एग्जांपल लो, मैंने कहा बताओ 3x। अब 3x बहुपद है या नहीं है? 3x इज अ पॉलिनोमियल और नॉट?
तो 3x भी क्या एक तरह का बहुपद है, पॉलिनोमियल। क्या हम क्या देखते हैं, हमेशा हम चर की घात देखते हैं, तो वेरिएबल की पावर कितनी 1 है, तो 1 क्या एक होल नंबर है, पूर्ण संख्या, तो क्या ये भी एक क्या है, बहुपद है। और चेक करें, चलो अगर आ जाओ ये, अगर आप रूट में बहुपद, ये तो सारे बहुपद हैं, ठीक है, ये ले लो 5x² माइनस का 5, ये भी एक बहुपद है, ठीक है। अब देखो बहुपद होते कौन से नहीं है, कौन, ये तो सारे बहुपद हैं। अब बहुपद यानी पॉलिनोमियल कौन से नहीं होते, देखो अगर x की पावर क्या है, x की पावर माइनस का 5 है और प्लस का 4 है ना, तो ये क्या है, ये बहुपद नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। और देखो अगर चेक करो x² अपॉन x की पावर 3 प्लस का 5, अब बताओ ये बहुपद है, ये पॉलिनोमियल है, चलो चेक करते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको ऊपर, ये डिनोमिनेटर है ना, मतलब हर को ऊपर लेके जाएंगे, जो पावर है माइनस की हो जाएगी, है ना, तो x² और इंटू एक्स की पावर -3 प्लस का 5, ठीक है। अब देखो जो पावर से सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, हमारा आएगा x की पावर -1 प्लस का 5, अब ये आ रहा है। अब बताओ जो x की पावर क्या आ रही है, x की पावर हमारी माइनस की आ रही है, माइनस की क्या है, ये माइनस की नंबर जो है पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, माइनस की नंबर क्या है, हमारे होल नंबर नहीं है, तो क्या है, तो x की पावर माइनस आ रहा है, तो मतलब ये एक बहुपद नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और कौन से बहुपद नहीं होते हैं, देखो जितने भी नंबर, जितने भी जो भी वेरिएबल, अगर कोई भी वेरिएबल, कोई भी चर अगर आपका अंडर रूट के अंदर आ जाए, ठीक है, रूट x प्लस का 9, ये भी क्या है, ये भी एक बहुपद नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो जब आप अंडर रूट, जो अंडर रूट एक्स होता है, अंडर रूट हटेगा तो एक्स की पावर 1/2 हो जाती है ना। अब बताओ जो 1/2 है, एक्स की पावर 1/2 है, ये क्या बहुपद, ये होल नंबर है, नहीं होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया कौन से बहुपद होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, मैंने आपको बताया कि बहुपद क्या होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। तो बहुपद जानने के लिए, पॉलिनोमियल जानने के लिए क्या हमें क्या पता होना चाहिए, वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 3 कुछ भी है, प्लस में है, ठीक है, और 0 से स्टार्ट हो रही है ना, तो वो क्या है, वो वेरिएबल की पावर, चर की घात, ठीक है, अगर पूर्ण संख्या है तो वहां पे हम कहेंगे बहुपद है, ठीक है। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, ठीक है, जैसे जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि 1/2 आ रहा है, अंडर रूट आ रहा है, ये सब क्या, ये बहुपद नहीं होंगे, इतनी बात, ठीक है, कि बहुपद क्या होगा, बहुपद क्या नहीं होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा और पढ़ते हैं, अब बहुपद के अंदर आओ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, बहुपद के प्रकार, तो कितने प्रकार के होते हैं, देखो सबसे पहले आता है एक पदी बहुपद, क्या है, एक पदी, मतलब मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, केवल एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है ना। अ पॉलिनोमियल विद ओनली वन टर्म्स इज कॉल्ड अ मोनोमियल, ठीक है। पद समझते हो, टर्म किसे कहते हैं, देखो टर्म्स इसे कहते हैं, मैंने लिखा x² प्लस का 5y प्लस का 3। अब इसमें देखो टोटल कितनी टर्म्स हैं, कितने पद हैं, 1 2 3, देखो इसे हम गिनते हैं, एक टर्म्स ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, तो टोटल कितने पद हैं, 3 पद हैं, ठीक है। अब सही है, पद मैंने आपको बताया, पद कहते किसे हैं, टर्म्स किसे कहते हैं। यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 1 2 3, यहाँ पे कितनी 3 टर्म्स है, और देखो यहाँ पे 5y प्लस का 6, यहाँ पे कितनी टर्म्स है, यहाँ पे 2 टर्म्स है, 2 पद हैं, 1 और 2, है ना। अब हमें क्या पढ़ना है, जिसके अंदर सिंगल टर्म्स होती है, एक पद, ठीक है, उसे हम कहते हैं मोनोमियल। अब देखो यहाँ देखो 2x जो 2x है, अब 2x में कुछ जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है, तो क्या है, 2x क्या है, एक तरह का मोनोमियल है, क्योंकि सिंगल टर्म्स है ना। 2x क्या है, एक तरह का सिंगल टर्म से एक पद है, कुछ जुड़ नहीं रहा है, तो क्या हो गया, एक पद ही हो गया, है ना, मोनोमियल हो गया। अब सिर्फ दे रखा 2 2 2 2, अब बताओ 2 है ना, 2। अब पहले बताओ 2 पॉलिनोमियल है या नहीं है, बहुपद है या नहीं है, चेक करें। हमें क्या देखते हैं, हम देखते हैं बहुपद होने के लिए, पॉलिनोमियल होने के लिए क्या देखते हैं, चर की घात, पूर्ण संख्या, वेरिएबल की पावर, होल नंबर, ठीक है। अब देखो आप कहोगे यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है, मतलब चर ही नहीं है, तो कैसे देखें, तो क्या करोगे, आप 2 में गुणा 1 करो, हाँ कर दिया, 1 तो कहीं भी गुणा कर सकते हैं ना किसी नंबर से, तो मैंने कर दिया। अब देखो 2 इंटू एक्स की पावर 0,
अब 1 बराबर क्या रखा, x की पावर 0। क्यों? क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है, x की पावर 0, y की पावर 0, z की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है, उसका मान 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो 1 बराबर मैंने रखा x की पावर 0। अब देखो, अब यहाँ पे बन गया 2 इंटू एक्स की पावर 0। अब देखो जो वेरिएबल है x है ना, उसकी पावर देखो 0। 0 क्या है, एक तरह का पूर्ण संख्या है, ठीक है, होल नंबर है। तो क्या है, एक तरह का 2 भी क्या है, एक तरह का बहुपद है ना। अब मैंने आपको बताया, ठीक है, बहुपद। अब देखो 2 कितनी टर्म्स हैं, सिंगल टर्म, ठीक है, तो क्या हो गया, मोनोमियल, है ना। अभी सारे एग्जांपल किसके हैं, सारे के सारे एग्जांपल्स हैं एक पदी बहुपद के, मोनोमियल के, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। अब यहां पे आता है बच्चों, यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आते आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदी बहुपद है, कौन सा द्विपदी बहुपद है, कौन सा त्रिपदी है, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा कि एक पदी कैसे कहते हैं, मोनोमियल कैसे कहते हैं। अब ये क्या है, द्विपदी। द्विपदी मतलब द्विपदी, द्विपद, है ना। बाइनोमियल, अच्छा बाइनोमियल कैसे कहते हैं, जिस जिस भी बहुपद में दो पद होते हैं उसे द्विपदी कहते हैं। मतलब कि किसी भी पॉलिनोमियल 2 टर्म्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं, है ना। ये उसकी डेफिनेशन होगी। केवल दो पदों वाले बहुपदों को द्विपदी कहा जाता है ना। पॉलिनोमियल्स विद ओनली 2 टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल। देखो ये क्या है, एक्स पी एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, टोटल कितने पद हो गए, 2 पद हो गए, 2 टर्म्स हो गए। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो एक पद हमारा ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो कितने पद हो गए, दो पद हो गए। तो समझ में आया, दो द्विपदी कैसे कहते हैं, बाइनोमियल कैसे कहते हैं। अब हम लोग आगे चले। अब नेक्स्ट आता है हमारा त्रिपदी, ट्राइनोमियल, है ना। ट्राइनोमियल क्या है, देखो त्रिपदी मतलब इसी प्रकार केवल 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी कहते हैं। मतलब किसी भी बहुपद में 3 पद होते हैं उसे त्रिपदी कहते हैं, है ना। सिमिलरली पॉलिनोमियल विद ओनली 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल। देखो ये है बहुपद है, पॉलिनोमियल है, इसमें जो कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो क्या होगा, ट्राइनोमियल हो गया, कितने पद हैं, 3 पद हैं, त्रिपदी हो गया, ठीक है। देख लो एक बार उदाहरण देख लो, थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं मैं आपको। हाँ कितने पद हैं, 1 2 और एक 3, तो कितने पद हैं, 3 पद हैं। तो क्या होगा, त्रिपदी हो गया। देखो कितनी टर्म्स हैं, 1 टर्म्स 2 टर्म्स एंड 3 टर्म, तो क्या हो गया, 3 टर्म्स है, और क्या ट्राइनोमियल हो गया, है ना। इतनी बात समझ में आई बच्चों। यहाँ देखो एक ये देखो, ये भी क्या, इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, है ना। अब ये देखना, ये अब बहुत से बच्चे इस पे कंफ्यूज मत हो ना कि ये √2 है, ये रूट के अंदर क्या है, वेरिएबल रूट के अंदर नहीं है, क्या है, कांस्टेंट यानी नंबर रूट के अंदर है। रूट के अंदर अगर हमारा x होता तब यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं होता, बट यहाँ पे क्या रूट के अंदर नंबर है, नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई भी वेरिएबल रूट के अंदर नहीं हो सकता बस। तो देखो कितने टर्म से, 1 2 3, तो कितने पद हो गए, क्या हो गया, त्रिपदी हो गया, है ना। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बहुपद की घात। यहां से भी एक नंबर क्वेश्चन आता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। यहां से भी एक नंबर क्वेश्चन आता ही आता है कि बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। और आप लोग वीडियो देख तो रहे हो प्लीज़, तो आप लोग जो है अगर आपको वीडियो सही लगा करे, आप टाइम निकाल कर लाइक कर दिया करो, है ना। क्योंकि आपके लाइक्स और व्यूज़ को देखकर हमारा जज्बा बढ़ता है ना। तो आप नहीं चाहोगे कि हमारा जज्बा बढ़े और हम आपके लिए इसी प्रकार की और वीडियो बनाएं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, और चैनल आप, और एक बात और, जो आपके फ्रेंड्स हैं 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप ये वीडियो उनमें शेयर कर दिया करो, ठीक है। शेयर करने से क्या होगा, उसकी हेल्प हो जाएगी बच्चे की, है ना, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स में सारे ये जो वीडियो है देख रहे हो आप शेयर कर देना, ठीक है। चलो अब क्या करने वाले हैं, बहुपद की घात, ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, ठीक है। अब देखो क्या डेफिनेशन होती है, किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात को उस बहुपद की घात कहा जाता है ना। द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है।
और चलो पहले समझाते हैं क्या देखना है हमें। यहां देखो कि क्या रहा है। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 5x² माइनस का 3, है ना। अब डेफिनेशन ये कहती है कि इस जो ये बहुपद है पॉलिनोमियल है, इसकी घात बताओ कितनी है, इसकी डिग्री बताओ। तो हम क्या देखते हैं, जो वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे। देखो जो वेरिएबल है ये बहुपद है, इस बहुपद में जो वेरिएबल है x या y जो भी है, इसमें x है, ठीक है। अब इसकी हाईएस्ट पावर देखो कितनी है, मतलब सबसे उच्च सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर है 3। ये 3 है, ये 2 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी पावर क्या है 3। तो जो सबसे बड़ी घात होती है वही इसकी बहुपद की घात होती है। तो बताओ इस बहुपद की घात कितनी हुई, इस बहुपद की घात 3 हो गई, ठीक है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई 3। अगर मैं लिखता हूं 3y की पावर 9 प्लस का 5x की पावर 3, है ना, माइनस का 5। अब ये बहुपद लिखा है, पॉलिनोमियल है, तो बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी। इसकी डिग्री होगी सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ी घात क्या 9, है ना, सबसे बड़ी घात है 9, सबसे बड़ी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 9। तो इस पॉलिनोमियल की पावर डिग्री क्या होगी 9, ठीक है। ठीक है बच्चे, समझ में आया। ये अब देखो बाई, जो बाई है यहाँ पे x है, हम वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या 9 है, तो इसकी डिग्री कितनी 9 हो गई, है ना। हिंदी में समझो, जो हमारा चर है, चर क्या है x और y, है ना। अब चर की अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात है 9। तो जो अधिकतम घात होती है वही इसकी इस बहुपद की घात होती है। तो अधिकतम घात 9 है, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी 9 हो गई, ठीक है। समझ में आया। और एक पॉइंट ये कह रहे हैं, जो बहुपद की घात होती है ये एक क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। हाँ वो तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि जो बहुपद की जो बहुपद है किसी, उसकी वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, यानी पूर्ण संख्या। होल नंबर है यानी पूर्ण संख्या का मतलब ही नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव, ठीक है। अभी क्वेश्चन आया हुआ है, क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए, है ना। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। अब हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। आपने क्वेश्चन देख लिया, पढ़ लिया, अब ऑप्शन देख लो। थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूं। अब जो हमारा ये बहुपद है, पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री बताओ बच्चों, कमेंट बताओ कितनी होगी डिग्री, है ना। इसकी घात कितनी होगी, इसकी घात होगी 5। इसका आंसर क्या होगा, इसकी घात कितनी होगी 5। क्यों, सबसे बड़ी पावर क्या है 5 ही तो, x की पावर 5, यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 4 है, तो सबसे बड़ी पावर क्या है 5, तो आंसर 5 हो गया। अब यहाँ पे देखो 2y का स्क्वायर माइनस y की पावर 3 प्लस 2y की पावर 8, है ना। अब इसकी डिग्री बताओ कितनी होगी, इसकी घात कितनी होगी, इसकी घात कितनी होगी, इसकी घात होगी 8। क्यों, सबसे बड़ी पावर क्या 8 ही तो है। समझ में आया, घात कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होगा 8, इसकी घात डिग्री 8 होगी। अब एक क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन क्या है 2, है ना। अब बताओ इस जो 2 है इसमें तो वेरिएबल नहीं है, तो कैसे फाइंड करोगे इसकी डिग्री। अभी मैंने आपको बताया जहां वेरिएबल ना हो वहां पे क्या करो, वेरिएबल की पावर 0 लगा दो, ठीक है। अब बताओ इसकी डिग्री, इसकी घात कितनी है, इसकी घात है 0, क्योंकि हाईएस्ट पावर 0 ही तो, इससे बड़ी घात ही नहीं है, ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। हाँ, अब टाइप्स ऑफ एक ही होता है बहुपद के प्रकार, किसके हिसाब से प्रकार, घात के हिसाब से प्रकार भी होते हैं, ठीक है ना। अगर किसी बहुपद की घात 1 है उसे क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं, मतलब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, सही है, समझ में आया। चलो देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल कहते कैसे हैं, डिग्री रेखिक बहुपद कैसे कहते हैं। कह रहा है एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं, मतलब किसी बहुपद की घात 1 है तो हम क्या कहेंगे, वो एक तरह का रेखिक बहुपद है ना। यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 1 है तो अब क्या कहेंगे, क्या है वो पॉलिनोमियल, कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। एग्जाम्पल दिखाऊं कैसे होंगे, एक मिनट को, थोड़ा जूम आउट, ठीक है, ये हो गया।
जैसे मैंने लिखा 5x प्लस का 4, 5x प्लस का 4 क्या है, एक तरह का लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। देखो जो x है, x की पावर क्या है, कुछ नहीं है, 1 ही तो है, ठीक है, तो लीनियर है, ये भी लीनियर है। और आप लिखो y माइनस का 9, ये भी एक तरह का क्या है, y माइनस 9, ये भी एक तरह का क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। और अगर आप लिखो क्या 9 और y, ये भी क्या है, ये भी एक तरह क्या लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब रेखिक बहुपद है। समझ में आया रेखिक बहुपद कैसे कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कैसे कहते हैं, ठीक है। अब इसका जो जनरल फॉर्म जो होती है, जनरल है ना, जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी, अतः x में कोई भी रेखिक बहुपद क्या होगा, ax प्लस b के रूप में होगा, ठीक है। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर पॉलिनोमियल की, ax प्लस b होती है ना, जहां पे आपका a नॉट इक्वल 0, a 0 नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है। समझ में आया लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। अब है द्विघात बहुपद, ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी बहुपद की घात, ये क्या द्विघाती क्या होती है, किसी भी बहुपद की घात अगर 2 है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं द्विघाती बहुपद कहते हैं, है ना। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी 2 है, तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों। अब इसके एग्जाम्पल देख लो क्या होते हैं, जैसे क्या है 2x² प्लस 5, क्या है 2x² प्लस 5। अब देखो इस बहुपद की डिग्री कितनी है, 2 है ना। यहाँ क्या है 5x² प्लस 3x, यहाँ भी कितनी डिग्री है, यहाँ भी घात कितनी 2 है। तो समझ में आया द्विघाती बहुपद क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। और इसका जो जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c, इसका क्या है जनरल फॉर्म है, ठीक है, ठीक है। अब आता हमारा त्रिघाती बहुपद, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी बहुपद की घात, यदि किसी बहुपद की घात 3 है तो वो क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी 3 है तो वो कैसे क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, इतनी बात ठीक है। और इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है ax³ प्लस bx² प्लस vx प्लस d, ठीक है। अब इसके उदाहरण देख लीजिए, ये इसके उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं। क्या है 4x⁻3। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री कितनी है, यहाँ पे पॉलिनोमियल 3, तो क्या हो गया, क्यूबिक हो गया, त्रिघाती हो गया। और 2x⁻3 प्लस का 1, ये भी क्या एक तरह का क्या है, त्रिघाती है, त्रिघाती मतलब क्यूबिक है। और क्या करोगे आप 5x² और लिखो 5x⁻3 माइनस का 4x प्लस का 5। अब बताओ यहाँ भी क्या है, ये भी क्या एक तरह का क्यूबिक पॉलिनोमियल है, त्रिघाती बहुपद है, ठीक है। नेक्स्ट करें। तो बच्चों समझ में आ रहा है आपको, हाँ यहाँ से भाई क्वेश्चन बहुत आता है। गुणांक लिखिए, है ना। कॉफिशिएंट किससे कहते हैं, क्या फाइंड करना, गुणांक। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए, ठीक है। राइट द कॉफिशिएंट्स, कॉफिशिएंट फाइंड करना, कॉफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। चलो अब यहाँ देने रखकर मैं लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, पहला अगर लिखा 5x² माइनस का 5x प्लस का 6। अब बताओ इस बहुपद में, इस पॉलिनोमियल में x² का गुणांक क्या है, x² का कॉफिशिएंट क्या है, व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ x² इन दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो जो गुणांक होता है किसकी बात कर रहा है, x², तो x² को देखो, किसकी बात कर रहा है, x², किसकी बात कर रहा है, x² की, तो x² देखो। अब x² के जस्ट पड़ोस में क्या है, नेबर क्या है ना सर, जस्ट पड़ोस में क्या है, मतलब x² से क्या गुणा कर रहा है 5, तो x² से जो गुणा कर रहा है वही इसका गुणांक कहलाएगा, कॉफिशिएंट वही कहलाएगा, ठीक है। यू आर 5 इंटू x², तो 5 क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 5, तो x² का कॉफिशिएंट क्या होगा 5, ठीक है। और ले यहाँ पे लो, हमने लिखा 5x⁻3 माइनस का 3x² प्लस का 3, है ना। अब बताओ इस बहुपद में x² का कॉफिशिएंट क्या है इस बहुपद में। अब देखो x² के जस्ट बराबर में क्या है, x² के जस्ट बराबर में माइनस का 3,
ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया -3। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब एक और एग्जांपल लो, मैंने लिखा 5 एक्स की पावर 5 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3। अब यहाँ पे बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा। ये रहा हमारा एक्स स्क्वायर के जस्ट बराबर में देखो कोई नंबर है, कोई नंबर नहीं है। जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता वहां 1 तो होता है ना, तो देखो 1 है, तो 1 किस चीज का है, माइनस, तो ये लिखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा -1। ठीक है, समझ में आया कैसे कॉफिशिएंट वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x का गुणांक लिखिए, है ना। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलो मैं एग्जांपल लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 5। अब बताओ इस बहुपद में x का गुणांक क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, x के, अब x का पूछ रहा है तो x के जस्ट बराबर वाला नंबर देखो। अब ये x है, x के बराबर में कुछ नंबर नहीं है, वहां पे 1 तो होगा, माइनस का है तो लिख दो आंसर होगा -1। ठीक है, तो x का गुणांक क्या हो गया -1, x का कॉफिशिएंट क्या हो गया -1। अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 5, अब देखो यहाँ पे x का गुणांक क्या होगा, x के जस्ट बराबर में देखो कोई नंबर है नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है, वहां 1 तो होगा, तो प्लस का, तो आंसर क्या होगा +1। तो इस वाले बहुपद में x का गुणांक क्या होगा +1। ठीक है ना। और एक एग्जांपल और लो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही। मैंने कहा 3x की पावर 3 प्लस का 5x और माइनस का 5। अब बताओ यहाँ पे x का गुणांक क्या होगा, x का कोफिशिएंट क्या होगा, x के जस्ट बराबर में कौन सा नंबर है 5, तो इसका आंसर क्या होगा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं अभी तो हमें। देखो ये क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, ऐसे में कटआउट निकाल के लाओ पेपर की। ये जो बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 में x स्क्वायर गुणांक बताना है ना। द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। अब देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, x का गुणांक बताना है, तो x के जस्ट बराबर में क्या है 2, तो आंसर क्या होगा इसका 2। ठीक है, समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब समीकरण रेखीय समीकरण 5, अब समीकरण दे रखा है 5, है ना। ये क्वेश्चन है 5 2y माइनस 4 प्लस 3x और माइनस का 4y और माइनस का 7 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है समीकरण है, इसमें क्या बताना है, इसमें y का गुणांक बताना है, y का कोफिशिएंट बताना है ना। अब देखो एक तो y हमारा यहाँ पर है, एक y हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो आप, और दूसरी बात जो y है यहाँ पे ब्रैकेट लग रहा बराबर में, इसके जस्ट बाहर क्या नंबर है 5। ठीक है, तो पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बताएंगे क्या कोफिशिएंट होगा। अब देखो ब्रैकेट के बाहर कोई भी जो नंबर होता है वो अंदर जाता गुणा करता है। ठीक है, तो यानी 5 पहले 2y से गुणा करेगा फिर 4 से करेगा। चलो सॉल्व करो, तो 5 में 2 से गुणा कर, 2y से गुणा करेगा, कितना आया 5 टू 10, कितना आया 10 y। ठीक है, अब 5 मल्टीप्लाई किससे करेगा 4 से, 5 4 जा 20 माइनस का 20, है ना, प्लस का 3x माइनस का 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ 10y है, यहाँ पे माइनस का 4y है, इसे कहते हैं लाइक टर्म्स, है ना। समान पद क्या होता है, आपस में जुड़ जाते हैं, घट भी जाते हैं। ठीक है, समान पद का मतलब होता है देखो y की पावर, y यहाँ पर भी, y यहाँ पर भी है, और y की पावर 1 है और यहाँ y की पावर ही 1 है। ठीक है, तो दोनों क्या है लाइक टर्म्स है, दोनों क्या है। अब ये 10y में से क्या है 4y घट जाएगा, है ना, तो कितना आएगा 10y में से 4y घटाओ कितना आएगा 6y और माइनस, अच्छा देखो और बात, एक बात और, अब लिखो यहाँ पे प्लस का 3x, है ना, x, अब देखो माइनस का 20 और ये माइनस का 7, दोनों क्या है कांस्टेंट है ना, दोनों माइनस के, तो b माइनस का 20 और माइनस 7 जुड़ जाएगा, कितना आएगा माइनस का 27। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन सॉल्व। अब बताओ यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या होगा, y का कोफिशिएंट होगा 6, यानी y का गुणांक क्या होगा 6। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है, घात बताना है और हमें पता है हम बता देंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया घात कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो बहुपद है, अब इस बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या है 3 है, हाईएस्ट पावर कितनी 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 3 होगी। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी होगी t की पावर 1 यानी 1 हो गई।
अब यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, यहाँ पे y का स्क्वायर है तो यहाँ पे घात हो गई 2, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ पे कुछ वेरिएबल नहीं तो x की पावर 0 लगा दो, तो डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी 0, ठीक है। ये हो गया बच्चों इसका आंसर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चों, बच्चों बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करो, चलो स्टूडेंट्स। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है ना, वही फिर रिपीट हो रहा है। कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है, है ना। कौन सा पॉलिनोमियल क्या लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक है, कौन सा पॉलिनोमियल क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। कर लोगे बच्चों, आप कर लेना, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2, इसकी घात है 2, तो ये क्या हो गया, ये हो गया द्विघाती मतलब क्वाड्रेटिक, ठीक है, कर लेना। यहाँ पे देखो, यहाँ ये बहुपद है x माइनस एक्स की पावर 3, अब यहाँ पे इस बहुपद यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 3, तो मतलब ये क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, त्रिघाती हो गया। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, अब यहाँ पे घात कितनी है, यहाँ पे डिग्री है 2 यानी घात है 2, तो मतलब ये कौन सा हो गया द्विघाती मतलब क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक, हाँ क्वाड्रेटिक हो गया। अब यहाँ क्या 1 प्लस एक्स, अब यहाँ पे बताओ जो बहुपद है इसकी घात कितनी है, इसकी घात है 1, तो मतलब रेखिक हो गया, ठीक है, लीनियर हो गया। अब यहाँ देखो t 3t, t की पावर कितनी है, घात कितनी है 1, तो यहाँ पे क्या, यहाँ भी रेखिक हो गया, ठीक है, लीनियर। अब यहाँ क्या है आर स्क्वायर, है ना, आर की पावर 2 मतलब वेरिएबल की पावर 2, मतलब डिग्री कितनी यहाँ पे 2 है, घात 2 है, तो कितना हो गया द्विघाती हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। यहाँ क्या 7 एक्स की पावर 3 है ना, घात कितनी है 3, है ना, डिग्री कितनी है 3, तो क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, त्रिघाती पॉलिनोमियल बहुपद हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाय, यहाँ से आता है बहुपद के शून्यक, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, 3 नंबर का भी आ जाता है, 2 का भी आ जाता है, ठीक है। एक बार आप देखो, मैं बस 1 मिनट में आया। देखो बच्चों, देखा स्टूडेंट, अब क्या टॉपिक पढ़ेंगे, बहुपद के शून्यक, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये क्या होते हैं, चलो हम समझा रहे हैं। हम हैं तो क्या गम है, ठीक है, डोंट वरी, अच्छे नंबर आएंगे आपके, हम तैयारी करा रहे हैं ना, बस आपका फर्ज है जितना हम मैं कराऊं उसको आप अच्छे से रिवीजन कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और इन क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, है ना। पहला चैप्टर मैंने करा दिया आपको, वहां पर कौन सी जो क्लास 9 का मैंने पहला चैप्टर करा दिया मैथ का, आप वो वीडियो भी जाके देख लेना, ठीक है, ठीक है। नंबर सिस्टम वाला, संख्या पद्धति वाला चैप्टर मैंने पहला करा दिया है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके पहले वो वीडियो देखो, फिर उसके बाद यहाँ पर आओ, ठीक है। वहां से 5-5 नंबर क्वेश्चन आते हैं जो मैंने कराए सारे, ठीक है। हाँ चलो, अब पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। अब कह रहा है मान लो, अब बहुपद px बराबर x माइनस 1 लो, है ना। नाउ कंसीडर द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x प्लस 1, हमने एक बहुपद ले लिया, px इज इक्वल टू x माइनस 1, हमने बहुपद लिया है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल हमने एज्यूम करा कि मानो ये एज्यूम है, हमने क्या किया है, ये बहुपद है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलो अब इसके शून्यक फाइंड करना है। अब यहाँ पर जो हमारी पॉलिनोमियल है, बहुपद है, यहाँ पे हम x की कोई वैल्यू रखते हैं, x का मान यहाँ पे रखो, x का मान रखो, अगर x का मान रखने पर हमारा ये सॉल्व करने पर 0 आ गया, है ना, तो जो आपने वैल्यू x की वैल्यू रखी है वो इसकी क्या कहलाएगी, 0 कहलाएगी, ठीक है ना। तो हम क्या रखेंगे, अगर मैं इस इक्वेशन में x बराबर कितना रख दूं, x बराबर 1 रख दूं, अगर px बराबर x माइनस 1 में, मतलब इस बहुपद में x बराबर 1 रख दूं, है ना, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो इसमें, चलो तो क्या होता है, तो क्या है x बराबर 1 रखना है यहाँ पे, तो क्या हो गया p, यहाँ पे x था, यहाँ पे 1 आ गया, p ऑफ 1, देखो p ऑफ x यानी p ऑफ 1, हमने क्या करना है, जहां जहां x से वहां 1 रिप्लेस करना है ना, तो p ऑफ 1 बराबर कितना, यहाँ पे आया 1 और माइनस का 1, ठीक है। अब सॉल्व करो, 1 में से 1 गया कितना है 0, यहाँ देखो, यहाँ करते हैं, स्पेस नहीं है ना। अब देखो p ऑफ 1 कितना आया 0, 0 आ गया, है ना। तो जो ये जो 1 होगा, 1 इसका क्या कहलाएगा,
इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। वन क्या कहलाएगा? वन कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का जीरो। ठीक है, क्योंकि हमने ये मान रखा तो पॉलिनोमियल पूरी बहुपद जीरो हो गई ना। तो जो मान x की किसी भी वेरिएबल की वो वैल्यू है ना, जिस वैल्यू से कोई भी पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, ठीक है, तो वो उसकी क्या कहलाती है? वो उसका जीरो कहलाता है। जैसे मैंने कहा है ना, किसी बहुपद में चर का वह मान जिससे वो बहुपद जीरो हो जाए, ठीक है, तो वो उस बहुपद का क्या शून्य कहलाता है। जैसे ये बहुपद p ऑफ x बराबर मैंने क्या लिया? p ऑफ x बराबर x माइनस वन एक बहुपद लिया। अब यहाँ पर मैंने x बराबर वन पुट किया यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने p ऑफ वन देखा, जो x बराबर वन रखने पर क्या आया? मेरा जीरो आ गया। तो जो x बराबर वन होगा, यानी वन क्या होगा? इस बहुपद का शून्य होगा, यानी वन क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। ठीक है, समझ में आया है ना? अब देखो, क्योंकि p ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो है, इसलिए हम ये कहते हैं कि वन क्या है? बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक है। ठीक है, लिख लेना, समझ लेना, और जो भी करना है अच्छे से करना है। ठीक है, बस क्वेश्चन छोड़कर मत आना। एज p ऑफ वन है ना, p ऑफ वन इज इक्वल टू, देखो p ऑफ वन जीरो आ गया ना, p ऑफ वन, वन में से वन घटाओ जीरो आएगा, तो p ऑफ वन जीरो। वही कह रहा है, एज p ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो, वी से दैट वन इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ p ऑफ x। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? अब कह रहा है बहुपद p ऑफ x, इसका शून्य ज्ञात करना है ना। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस वन। अब हमें क्या है, जो बहुपद दे रखा है, क्या दे रखा है? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन। अब इसका क्या फाइंड करना है? इसका जीरो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? शून्य फाइंड करना है। ठीक है, हमने इसको इक्वेशन नंबर वन दे दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करो, अभी वन मत दो। ठीक है, बताओ क्या सॉल्व करने की क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो ना यार, ये जो है ये ब्रैकेट लग रहा है, मतलब ब्रैकेट के बाहर एक्स खड़ा हुआ है, तैयार है कि भाई जैसी ब्रैकेट खुले मैं अंदर जाऊं, गुणा करूं। तो पहले इसको अंदर भेज ही दो, पहले इस एक्स को अंदर भेजो, गुणा कराओ, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करते हैं, पहले पुटअप करेंगे। तो पी एक्स बराबर कितना हो गया? अब देखो एक्स का, एक्स बाहर है, जब ब्रैकेट खुलेगा तो एक्स क्या करेगा? पहले इस बार एक्स से गुणा करेगा, फिर एक्स किससे करेगा? फिर वन से गुणा करेगा। ठीक, करा दो गुणा। ठीक है, तो x की गुणा x से होती है, तो x की पावर कितना है? 2x स्क्वायर और प्लस x। ठीक है, देखो यहां देखो, रफ करा रहा हूं, जब x की गुणा x से करते हैं कितना आएगा? x की घात 2 आता है। ठीक है, अगर x की गुणा आप 3 बार करो, एक x गुणा x। अब देखो x गुणा x गुणा x गुणा 3 बार हो रही है, तो क्या है? x की पावर 3 हो जाता है। ठीक है ना? अगर मैंने कहा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, अब यहाँ 2 कितने बार गुणा कर रहा है? 1 2 3 4, तो 2 की घात कितनी होगी? 4 हो गई, है ना? इसी प्रकार ऐसे हुआ है, जब x गुणा x से करते हैं तो 2x गुणा हो रही है, तो x की घात 2 हो गया, और x इंटू वन तो x हो गया। ठीक है ना? अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, और यहाँ पे आप देखो x का वो मान रखो, यहाँ पे x बराबर वो मान रखो जिससे ये सॉल्व करने के बाद RHS 0 आ जाए। ठीक है, सही है, वही करने वाले हैं। अब मैं क्या रखूं यहाँ पे? अगर मैं x बराबर माइनस वन रख दूं, ठीक है, तो लिख दो समीकरण एक में, लिखो समीकरण एक में कितना रखना है? x बराबर माइनस वन रखने पर, x बराबर माइनस वन रखने पर। ठीक है, मतलब इंग्लिश में क्या है? पुटिंग PUTTING, पुटिंग, पुट मतलब तो रखना, पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन वन। ठीक है, अब जो समीकरण एक है, इक्वेशन नंबर वन है, उसमें क्या x बराबर माइनस वन रखो, है ना? चलो रखो, मैं ऊपर कर दूं इसे। देखो यहाँ पर p ऑफ x है, तो यहाँ पे क्या है? जब हमने माइनस वन रखा तो यहाँ भी माइनस वन आएगा, तो क्या आएगा? p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर मतलब माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का और यहाँ पे माइनस का वन लो, क्योंकि एक्स बराबर, देखो ये रहा प्लस का और एक्स बराबर रखा माइनस का वन। ठीक है, चलो p ऑफ माइनस वन बराबर, अब देखो माइनस वन की पावर है इवन नंबर, मतलब 2 है ना? इवन नंबर है तो स्क्वायर क्या करता है? इसे प्लस कर देता है, तो माइनस वन का क्या होगा? प्लस का वन हो गया। अब देखो ये ब्रैकेट में है हमारा माइनस का वन, और जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है,
इतनी बात ठीक है। तो बताओ P ऑफ -1 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। तो मतलब हमने जो वैल्यू रखी x बराबर जो -1 रखा है ना, उस -1 ने क्या करा, जो बहुपद है RHS को शून्य कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, -1 क्या होगा, इसका एक शून्यक होगा। तो -1 क्या होगा, -1 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। यहां लिख दो, अतः -1 जो है दी गई, जो बहुपद दी गई बहुपद का एक शून्यक है। समझ में आया शून्यक कैसे पद निकालते हैं, है ना। इंग्लिश में लिखें, देयरफॉर -1 is a zero of this polynomial, ठीक है। देख लो भाई, देखो फटाफट देखो, ये इसका सॉल्यूशन है ना, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो ऐसे करते हैं शून्यक फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। कह रहा है बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 3 प्लस 1 के लिए पी ऑफ -1 का मान ज्ञात करो, है ना। मतलब फॉर पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 3 प्लस 1 द वैल्यू ऑफ पी ऑफ -1, ठीक है। मतलब सबसे पहले देखो हमें क्या बहुपद दे रखा है, पी एक्स बराबर कितना दे रखा है, एक्स की पावर 3 और प्लस 1। क्या फाइंड करना, फाइंड 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 करना है, मतलब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, P ऑफ -1, मतलब P ऑफ -1 ज्ञात करना है, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे P ऑफ x से हमें करना P ऑफ -1, मतलब x बराबर इन्होंने क्या रखा है, x बराबर इन्होंने -1 रखा है, ठीक है। तो हम क्या करें, इसको इक्वेशन 1 करो, यहाँ लिख दो कि समीकरण 1 में, जो समीकरण 1 है वहां पे समीकरण 1 में क्या रखना है, x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, रखने पर रख दो। इंग्लिश क्या है, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। समीकरण 1 में -1 रख दो, x बराबर, ठीक है, हमारा आ जाएगा ये। थोड़ा ऊपर करो, क्या हो गया, P ऑफ -1 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 है ना, तो मतलब क्या होगा, -1 की पावर 3 और प्लस का 1, ठीक है। तो क्या होगा, P ऑफ -1 इज इक्वल टू, देखो अगर -1 की पावर क्या है, इसे कहते हैं 3 है ना, 3 है ओड नंबर, है ना। अगर -1 की पावर ओड नंबर होती है तो आंसर माइनस का आएगा, अगर -1 की पावर इवन नंबर है तो आंसर प्लस का आएगा। हिंदी में क्या, अगर -1 की पावर यानी घात विषम संख्या है, विषम मतलब 1 3 5 7 9, विषम संख्या है तो आंसर माइनस का आएगा। अगर माइनस की पावर क्या है, सम संख्या है, सम संख्या मतलब 2 4 6 8 है तो आंसर प्लस का आएगा। अब देखो माइनस की पावर है हमारी क्या है, विषम संख्या मतलब ओड नंबर है, 3 है ना, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 1 और प्लस का 1। तो बताओ P ऑफ -1 कितना आ गया, P ऑफ -1 हमारा आ गया 0, ठीक है, हो गया। P ऑफ -1 फाइंड करना था, हमने कर दिया, ठीक है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये देख लो एक बार इसका सॉल्यूशन, ये इसका हो गया आंसर। वाह इतना प्यारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है पेपर में। कह रहा है जांच कीजिए -2 और 2 बहुपद x प्लस 2 का एक शून्यक है ना। चेक वेदर -2 एंड 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखो, क्या है, पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, x प्लस 2, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, है ना। चलो इसको इस समीकरण एक नाम दे दो। क्या करना है, -2 और 2 फाइंड करना है ना, है ना।
तो एक बार x बराबर -2 रखो, है ना, और एक बार x बराबर 2 रखो। अब चेक करो किसमें 0 आ रहा है, किसमें बहुपद 0 हो जा रहा है। जो भी वैल्यू रखने पर अगर हमारा पॉलिनोमियल 0 होता है तो वही इसकी क्या, वही इसका 0 कहलाएगा, वही इसका 0 कहलाएगा। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है आपको? हाँ, अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, जितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों का जो है 1 साल बच जाए, है ना। मुझे पता है कंपार्टमेंट पेपर के लिए जो है बच्चे बहुत कम होते हैं, बहुत कम बच्चे मेरे वीडियो देखेंगे ये, है ना। फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्यों? ताकि आप लोग पास हो जाओ, 10th में पहुँच जाओ, आपका 1 साल बच जाए। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए, आप पास हो जाओ, है ना। -2 चेक करना है। तो लिखो समीकरण 1 में कितना, x बराबर कितना, -2 रखने पर, ठीक है, रख दिया, मतलब पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, x बराबर -2 रखो इन इक्वेशन 1, तो क्या हो गया, p ऑफ -2, है ना। देखो p ऑफ x है, हमने x बराबर क्या करना है, -2 रखना है, तो x हटेगा, -2 आ जाएगा, -2 बराबर -2 प्लस का 2, अरे वाह ये तो 0 आ गया, तो p ऑफ -2 इज इक्वल टू कितना आ गया, इज इक्वल टू आ गया 0। तो जो क्या हो गया, देखो -2 रखने पर बहुपद 0 हो गया, तो मतलब क्या है, -2 क्या है, इसका एक शून्यक है, मतलब -2 क्या है, इसका एक 0 है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? देखो देयरफॉर -2 इज a 0 ऑफ, क्या हो रहा है, दिस पॉलिनोमियल, है ना। देखो अतः -2 क्या है, -2 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, हमने -2 रखा, -2 रखने पर क्या 0 आ गया, तो मतलब -2 क्या होगा, इसका एक शून्यक होगा। अब रखेंगे 2 रख के चेक करो, रखें, करो ऊपर, चलो करो, अब यहाँ चेक करो, लिखो समीकरण 1 में x बराबर कितना रखना, 2 रखने पर, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, ठीक है, सॉरी समीकरण 1 है यहाँ पे, इन इक्वेशन 1। देखो पता है मैं 2 क्यों रख रहा हूँ यहाँ पे, x बराबर 2 क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है ना मेरे से। देखो -2 और 2 चेक करो कौन सा 0 है, कौन सा बहुपद है, तो मैंने 0 कौन सा, शून्य कौन था, -2 तो चेक कर लिया, अब 2 रखूंगा, 2 रख के देख रहा हूँ। ठीक है, देखो 2, तो मैं अब 2 रख के देख रहा हूँ, चेक करो। और इक्वेशन 1 क्या है हमारी, इक्वेशन 1 है p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। तो p ऑफ x इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन बहुपद है, p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2 है। अब यहाँ पे हमने क्या रखा है, 2 रखा, तो क्या हो गया, p ऑफ 2 हो गया इज इक्वल टू 2 प्लस 2, कितना हो गया p ऑफ 2, तो p ऑफ 2 हमारे कितना हो गया, स्टार हो गया। तो मतलब 0 नहीं आया ना, देखो बहुपद जो है 0 नहीं आया, तो लिख दो, क्या लिखोगे कि जो है अतः देयरफॉर 2 इज नॉट 0 ऑफ p ऑफ x। ठीक है, p2 क्या इज नॉट 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब अतः 2
इस का शून्यक नहीं है। समझ में आया है कैसे चेक करते हैं, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। वाओ कितना प्यारा, एक से एक मस्त टॉपिक है यार इसमें तो। बहुपद का गुणनखंडन, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, बहुपद का गुणनखंड, बहुपदों का गुणनखंड, ठीक है। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है। यहां से देखो बच्चों 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 3-3 नंबर क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणनखंडन, फिर में फैक्टर थ्योरम क्या होती है ना। अब देखो सब यहाँ पे 2 पॉइंट है टोटल, दोनों पॉइंट को एक एक करके समझेंगे। पहला पॉइंट क्या है, x माइनस ए जो है पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड होता है यदि पी ऑफ ए इक्वल टू 0 है, ठीक है। हाँ चलो पहला पॉइंट समझो। जो पहला पॉइंट है क्या कह रहा है कि जो x माइनस है, x माइनस ए, देखो हिंदी वालों पढ़ लेना, ठीक है। हिंदी वालों तो लिख रखा है x माइनस ए जो है, x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है यदि पी ऑफ ए इक्वल टू 0, है ना। इंग्लिश में क्या आएगा, x माइनस ए इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स if p ऑफ a इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। x माइनस ए इज अ फैक्टर, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, अब मानो मेरे पास क्या p ऑफ x है, ये px है, ये बहुपद है ना। जो बहुपद है क्या, x माइनस ए का एक फैक्टर है। कब फैक्टर कब होगा, कब गुणनखंड होगा, कब होगा, जब p ऑफ a, जब p ऑफ a इज इक्वल टू 0 हो जाए, अभी तो होगा। अब देखो ये p ऑफ a आया कहाँ से, अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा x माइनस है, x माइनस ए से हम एक x की वैल्यू निकालेंगे। जो हमारा x माइनस ए है, x माइनस ए को हम लिखेंगे 0 के बराबर, ठीक है। x माइनस ए को आपने 0 के बराबर लगा तो मतलब ये a को वहां फेंको, ठीक है, a को वहां फेंको, a को वहां फेंकेंगे तो क्या आएगा, माइनस वाला वहां प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा a, ठीक है। तो बताओ यहाँ से हमने x का मान निकाला तो x बराबर a हो गया। अब ये x का मान यहाँ पे पुट कर देंगे बहुपद में, पॉलिनोमियल में, ठीक है, ठीक है। अब जब आप इसे p x हो गया तो x बराबर क्या, p ऑफ a हो गया। अब p ऑफ a इज इक्वल टू 0 आएगा, है ना। यदि पी ऑफ ए बराबर 0 आ गया तो क्या हो गया, x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी x माइनस ए जो है पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, कब होगा, यदि p ऑफ ए बराबर 0 हो जाए, है ना। कोई डाउट किसी को, एक बार और समझा दूं, चलो एक बार और समझ लो, एक बार और समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा समझा दूंगा, जितनी बार को समझा दूंगा, थोड़ा ये चलो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं, है ना। आप लो यहाँ पे क्या लो, मान लो कोई भी बहुपद ले लो, क्या ले क्या ले क्या ले क्या ले क्या ले क्या ले चलो बहुपद ले लो, हमने बहुपद ले लिया, कोई भी ले लिया, यानी ले लो आप क्या क्या x+1 ले लो यार, x स्क्वायर प्लस 1 लो। ये क्या बहुपद है, बहुपद हमने एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना। और हमारे पास क्या है, x+1 है, ठीक है। अब चेक करो जो x+1 है इस बहुपद का, यानी जो x+1 है इस बहुपद का, इस पॉलिनोमियल का
गुणनखंड है या नहीं है, ठीक है। मतलब जो x प्लस वन है वो p ऑफ x मतलब इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर ये x प्लस वन इसका फैक्टर है ना, तो मतलब तो क्या यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे रखोगे, वो 0 आ जाना चाहिए, है ना, समझ रहे हो। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, यहाँ पे पुट कर दो, अगर वो 0 आ गया यहाँ पे, है ना, तो क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे के फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो जब x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो x बराबर इसको पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल लिख देंगे। हम क्या करेंगे, x प्लस वन इजिकल टू क्या, पूरा 0 के इक्वल लिख दिया, है ना। अब यहाँ से x बराबर निकालो, x बराबर माइनस का वन आ गया। अब x बराबर माइनस का वन हम क्या इक्वेशन इसमें जो बहुपद है इसमें पुट करेंगे, करो। और यहाँ पे 3 ले लो, चलो एक बात और यहाँ पे लो x की पावर 3 लो, 3 और प्लस का 1 लो, ठीक है, अब सही है। अब सही है, ठीक कर लेना है ना, x की पावर 3 लेना। अब हम क्या करेंगे, x का मान यहाँ पे रखो, ये हमने निकाला है, हमारा क्या आ गया, p ऑफ माइनस वन बराबर माइनस वन की पावर 3 और प्लस का 1, कितना आ गया, p ऑफ माइनस वन इजिकल टू कितना आ गया। अब माइनस वन की पावर 3 कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा और प्लस का 1, तो देखो माइनस वन की पावर p ऑफ माइनस वन कितना आ गया, p ऑफ माइनस वन हमारा आ गया 0, है ना। तो बताओ p ऑफ माइनस वन बराबर 0 आ गया, तो मतलब आप ये कह सकते हो जो x प्लस वन है, पी एक्स बराबर x की पावर 3 प्लस वन का एक फैक्टर है, गुणनखंड है, ठीक है। ये पहला पॉइंट ये कह रहा है, समझ में आ गया, है ना स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट समझ में आया आपको, है ना। देखो x प्लस वन जो है इसका 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 क्या है, एक फैक्टर है, यानी x प्लस वन क्या है, इस बहुपद का क्या है गुणनखंड है। कब है, यदि x प्लस यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो और अगर 0 आ जाए तो तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो यही तो पॉइंट कह रहा है कि x माइनस वन एक्स माइनस ए पी ऑफ एक्स का गुणनखंड होता है यदि पी ऑफ ए बराबर 0, ठीक है, हमने तो प्रूफ करके दिखा दिया। अब दूसरा दूसरा पॉइंट समझे, है ना, कर दिया, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट जब समझेंगे जब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। पहले जो पॉइंट एक है, पॉइंट एक को जो मैंने समझाया इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन करते हैं तब थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलो अच्छा ये तो पॉइंट दो का है यार ये क्वेश्चन, तो पॉइंट दो भी समझना पड़ेगा। पॉइंट एक का कुछ क्वेश्चन है, ये भी दो का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो दो पॉइंट दो भी समझ लो, है ना, मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब पॉइंट टू क्या कहता है, पॉइंट टू इसका अपोजिट है। पॉइंट टू कह रहा है जो P ऑफ ए इजिकल टू 0 होता है, P ऑफ ए इजिकल टू 0 होता है, ठीक है, यदि x माइनस ए P ऑफ x का गुणनखंड हो, है ना। इंग्लिश में क्या है, P ऑफ, देखो P ऑफ ए इजिकल टू 0 कब होगा, इफ, है ना। ये देखो ये बहुत लेंथी लिख रखी है, ये समझ में नहीं आया आपको, मैं अपनी भाषा लिख रहा हूँ, ठीक है, मेरी भाषा आपको समझ में आएगी पक्का। देखो इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी तो साफ साफ लिख रखा है, इंग्लिश में लिख रहा हूँ। P ऑफ ए इजिकल टू 0 कब होगा, इफ x माइनस ए, है ना, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। अब देखो ये है मेरी भाषा और ये है किताब की भाषा, किताब की भाषा देखो कितनी टफ है, आपको समझ में भी नहीं आएगी। अब ये मैंने अपनी भाषा में लिखा है ना। देखो p ऑफ x इक्वल टू 0 होता है, कब होता है, इफ यदि x माइनस इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है, यानी p ऑफ a बराबर 0 होगा, कब होगा, यदि x माइनस a, p जो हम x माइनस a मतलब ये भी एक बहुपद है ना, और जब ये x माइनस a जो हमें गिवन बहुपद दे रखा उसका एक फैक्टर होगा, दिया होगा क्वेश्चन में कि भाई ये दोनों आपस में फैक्टर हैं, ठीक है। अगर आपस में फैक्टर हैं तो क्या होगा, p ऑफ a इक्वल टू 0 होगा ही होगा, है ना, यानी x माइनस a और p ऑफ x यानी p ऑफ a यानी जो बहुपद है यानी जो पॉलिनोमियल है आपस में क्या गुणनखंड है, तो मतलब तभी क्या होगा, p ऑफ a बराबर 0 होगा ही होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है, हर बार आता है पेपर में, ठीक है। k की वैल्यू फाइंड करना, k इज
के एक बहुत प्यारा अक्षर है, मुझे बहुत पसंद है के। चलो, देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आएगा। के का मान ज्ञात करो। के क्या रहा है, यदि x माइनस ए यानी x माइनस ए 4x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करो। ठीक है ना, इंग्लिश में क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ 4x की पावर 3 और प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, है ना। अब देखो यहाँ पे हमें दे रखा है, क्या गिवन है, क्या गिवन है कि x माइनस a, जो x माइनस a है इसका एक फैक्टर है गुणनखंड है। ठीक है, हमें पता है जब दो आपस में गुणनखंड होते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, वो यहाँ पे रखेंगे, वो जीरो, है ना, वो जीरो के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है, मैं थोड़ा लिख कर लेकर आया हूँ, क्योंकि x माइनस ए पी ऑफ एक्स इसका एक गुणन यानी पी ऑफ एक्स, ये पी ऑफ एक्स है। ठीक है, इसको हम पी ऑफ मान, ये पूरा क्या पी ऑफ एक्स है। ठीक है, तो x माइनस ए पी ऑफ एक्स यानी इसका एक गुणनखंड है, इसलिए क्या पी ऑफ वन बराबर जीरो होगा ही होगा, है ना, अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना। एज x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, देन पी ऑफ वन इक्वल टू जीरो, है ना। अच्छा, पी ऑफ वन कहाँ से आया, ये x माइनस ए है, देखो पी ऑफ एक्स निकालो पहले। पी ऑफ एक्स हमने निकाला, क्या दे रखा है, 4x की पावर 3 और प्लस 3x स्क्वायर और माइनस का 4x प्लस का k, ये क्या है, ये है हमारा एक बहुपद पॉलिनोमियल जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और हमें क्या है, एक दे रखा है x माइनस ए, एक्स माइनस वन, कह रहा है जो x माइनस वन है इसका क्या गुणनखंड है, x माइनस वन है, x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है जब ये आपस में गुणनखंड होते हैं, आपस में फैक्टर होते हैं तो क्या होता है, हमें हम थ्योरम पढ़ कर आए। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो। अब देखो माइनस का वन है, वहाँ पे जाएगा प्लस का हो जाएगा, डायरेक्ट करो, यहाँ पे जीरो के इक्वल रख दें, x माइनस वन इक्वल टू जीरो के इक्वल रख दो, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, x का मान निकालना है, तो वहाँ गया तो x बराबर क्या है, x बराबर वन आ गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान यहाँ रखेंगे, तो हमने क्या करा, x बराबर यहाँ रखोगे तो पी ऑफ वन आएगा ना, तो पी ऑफ वन क्या बराबर जीरो होगा ही होगा। ठीक है, चलो अब हम क्या, समीकरण एक मान लो, समीकरण है हमारी एक, है ना। अब समीकरण एक में क्या करेंगे, अब लिख दो, अब जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर वन में हम x बराबर वन पुट कर देंगे, है ना, समीकरण एक में x बराबर वन रखने पर, ये लिखो। अब समीकरण, जो समीकरण है, समीकरण एक में क्या करना है, x बराबर वन रखने पर, समझ में आया, वन क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि x बराबर वन निकाला ना, वन निकाला है, वहीं इसमें रखूँ समीकरण एक में, क्वेश्चन नंबर वन रखूँ। ठीक है, देखो पुटिंग x इज इक्वल टू वन, कहां पर, इन इक्वेशन वन। ठीक है, इक्वेशन वन में क्या है, x इज इक्वल टू वन पुट कर दिया। अब देखो जब आप इसमें x बराबर वन पुट करोगे तो यहाँ पे क्या पी ऑफ एक्स, पी ऑफ वन आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, पी ऑफ वन इज इक्वल टू, जहां जहां भी x है वहां पे x बराबर वन रिप्लेस करना है, पी ऑफ वन आया, यहाँ पे क्या आएगा फोर, अब x की पावर थ्री मतलब वन की पावर थ्री, है ना, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर, है ना, माइनस का फोर इंटू एक्स यानी माइनस का फोर इंटू वन और प्लस का के। ठीक है, हम्म ठीक है, अब सॉल्व करो, P ऑफ वन इज इक्वल टू, अब देखो फोर वन की पावर थ्री कितना होता है, वन ही तो होता है, तो फोर इंटू वन हो गया, है ना, प्लस थ्री वन का स्क्वायर मतलब वन, तो यानी इंटू वन हो गया, माइनस का फोर इंटू वन फोर प्लस का के, तो P ऑफ वन इज इक्वल टू फोर प्लस का थ्री माइनस फोर प्लस का के। अब ये तो कट गया हमारा, प्लस माइनस कट गया ना, देखो प्लस का फोर माइनस का फोर कट गया, तो P ऑफ वन इज इक्वल टू कितना आया, इज इक्वल टू आया थ्री प्लस का के, है ना। अब के का मान याद करना है, अब हमें पता है जो P ऑफ वन बराबर जीरो है ना, हम ऊपर देखो अभी हमने क्या किया है, ये तो क्या है कि x माइनस वन इसका एक गुणनखंड है, इसलिए P ऑफ वन बराबर जीरो होगा, है ना, एज x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस, देन P ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। तो हम क्या करेंगे, जो P ऑफ वन है P ऑफ वन की जगह जीरो रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो मतलब ये पूरा क्या, ये पूरा जीरो हो गया और बराबर आ गया थ्री प्लस का के। अब के की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब थ्री को वहां फेंकेंगे LHS में, प्लस वाला वहां जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ गया माइनस का थ्री
बराबर के, है ना, ऐसे करो या ऐसे करो, है ना, या या आप ये बोल दो के के बराबर -3, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। के बराबर -3 कहाँ से आया? अब जो माइनस है, माइनस को मैंने वहां फेंक दिया, माइनस को वहां फेंका तो ये जो प्लस का तो 3 हो गया, और एक मिनट देखो के बराबर -3 तो है, कहीं नहीं फेंका है, अपनी सब अपनी जगह है, ठीक है। देखो यहाँ भी के बराबर -3 है, यहाँ भी के बराबर -3 है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, आंसर क्या है? -3 है, ठीक है, आंसर ये हो गया आपका। तो के का मान कितना आया? के का मान आ गया -3। अब बताओ कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैं जो समझा रहा हूँ आपको, फिर हमारा कॉन्सर्न, और यहाँ से हमारा चला ये सॉल्यूशन, ठीक है, और ऊपर करें, फिर ये आया और आंसर आ गया हमारा k = -3। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, मैं थोड़ा सा पानी वानी पी लूं। हाँ जी, पढ़ लिया क्वेश्चन? क्या कह रहा है क्वेश्चन, बताओ। क्वेश्चन ये कह रहा है 2x, ये एक्स स्क्वायर है, क्या है? 2x⁴ है, ठीक है। 2x² प्लस kx प्लस 4 क्या है? का एक गुणनखंड x+2 है ना, मतलब जो हमें दे रखा है 2x² जो दे रखा है प्लस का kx प्लस का 4, है ना, ये जो है x+2 का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो k का मान ज्ञात करना है ना। इफ x+2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x² प्लस kx प्लस 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखो x+2 ये है ना, ये और x+2 ये, मतलब ये और ये आपस में एक दूसरे के फैक्टर दिए हुए हैं हमें क्वेश्चन में, है ना। ये दोनों क्या है? एक दूसरे गुणनखंड हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये छोटा वाला जो बहु, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है ना, तो छोटा बहुपद है, छोटी पॉलिनोमियल है ना, मतलब यहाँ पे पद कम है, यहाँ पे देखो कितने सारे पद हैं, कितनी टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है, यहाँ कितनी टर्म्स है, यहाँ 2 टर्म्स है, 1 2 2 टर्म्स है, ठीक है। तो जहाँ पे टर्म्स कम होते हैं, जहाँ पे पद कम होते हैं, वहां से एक्स की वैल्यू निकालते हैं, है ना। रेखिक बहुपद है, यहाँ देखो, और दूसरी बात क्या, रेखिक बहुपद है ना, लीनियर पॉलिनोमियल से एक्स की वैल्यू निकालो, यहाँ से निकालने बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है, तो हम यहाँ से निकालेंगे। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो प्लस वाला होता है तो माइनस का हो जाता है, माइनस वाला होता है प्लस का। देखो x+2 है तो x बराबर क्या है, x बराबर -2 हो गया, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, है ना। अगर x+2 है, प्लस वाला होगा तो आंसर आएगा -2, x = -2 हो गया, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, मतलब आप यहाँ रखोगे, यहीं तो रखोगे। अब यहाँ रखोगे, सबसे पहले से हम क्या मानेंगे, इसे मानेंगे बहुपद p ऑफ x, है ना। तो p ऑफ x बराबर ये है, ठीक है, ठीक है। अब मतलब ये दोनों आपस में गुणनखंड हैं, मतलब p ऑफ -2 बराबर 0 होगा ही होगा, है ना, है ना। ये और ये क्या है आपस में, मतलब ये और ये गुणनखंड हैं, और यहाँ से हमने x बराबर -2 निकाला है, तो मतलब p ऑफ -2 बराबर 0 होगा ही होगा, ठीक है। p ऑफ -2 0 होगा, है ना। अब हम यहाँ से p ऑफ 2 निकालेंगे, फिर LHS को 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है ना। ये रहे हमारे इक्वेशन नंबर 1। अब लिख दो समीकरण, समीकरण समीकरण किसमें, एक में कितना रखना है, x बराबर -2 रखने पर, ठीक है। मतलब पुटिंग x = -2 इन इक्वेशन 1, है ना। समीकरण एक में x बराबर -2 रखने पर, सही है। अब रखो, ये रहा समीकरण एक, ठीक है। कितना है, p ऑफ -2, p ऑफ -2, p ऑफ -2 बराबर 2 2
एक्स का स्क्वायर है तो मतलब -2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस प्लस के इंटू एक्स मतलब -2 -2 और प्लस का 4 ठीक है। अब सॉल्व करो, P ऑफ -2 इज इक्वल टू, देखो 2, और मैंने भी आपको बताया माइनस की पावर अगर इवन नंबर होती है मतलब सम संख्या होती है तो अंदर वाला माइनस का प्लस हो जाता है। तो एक तो 2 हो गया और 2 का स्क्वायर, देखो यहाँ दिखाता हूँ, जो -2 है -2 का स्क्वायर कितना होता है, -2 का स्क्वायर होता है 4 होगा, ठीक है। तो -2 के स्क्वायर की जगह हम 4 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, इंटू कर रहा गुणा कर रहा 4 आ गया। अब देखो -2 की गुणा कैसे करोगे तो क्या प्लस का माइनस हो गया, माइनस का 2 के हो गया, ठीक है, और प्लस का 4 कितना आ गया, P ऑफ -2 बराबर कितना होगा, 4 दूनी 8 8 -2 के और प्लस का 4, मतलब इसको ये जुड़ जाएगा 8 और 4 12, यानी P ऑफ -2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 12 माइनस का 2 के, है ना। अब देखो जो हमारा P ऑफ -2 मतलब LHS RHS, LHS बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, है ना। P ऑफ -2 बराबर कितना है, 0 है, 0 है, 0 सही से कर दो P, यहाँ देखो P ऑफ -2 बराबर कितना, 0 है, 0 है। पता होगा ना क्यों 0 है, क्योंकि देखो आपने बताया नहीं ये और ये आपस में क्या दे रखे, गुणनखंड दिए हुए हैं क्वेश्चन में कि ये दोनों आपस में गुणनखंड है, फैक्टर है। हमें पता है जब दो बहुपद आपस में गुणनखंड होते हैं तो वहां x की वैल्यू निकालेंगे, वहां से उसका मान यहाँ रखेंगे, मतलब P ऑफ x या P ऑफ -2 रखेंगे तो वो 0 होगा ही होगा। ये हमारी क्या फैक्टर थ्योरम कहती है, गुणनखंड फिर में कहती है, ठीक है। तो क्या P ऑफ -2 बराबर 0 है, मतलब इसको हम क्या करेंगे 0 के बराबर रख दो, यहाँ पे 0 आ गया, बराबर 12 और माइनस का 2 के, ठीक है ना। अब हम जो 2 के है 2 के को उधर लेकर जाएंगे, ठीक है, माइनस वाला हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्या हो गया 2k इज इक्वल टू 12, है ना। अब 2 को k की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब 2 को फेंकना है, मल्टी देखो माइनस वाला प्लस हो जाता है, अब जो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा, ये कहाँ इसके नीचे जाएगा यूं करके, कहाँ जाएगा 2 को फेंकना है ना, 2 को फेंको, 2 कहाँ जाएगा इसके नीचे, 12 के नीचे जाएगा, ठीक है। तो k बराबर कितना आ गया, k बराबर आ गया 12/2, ठीक है। अब सॉल्व करो, k इक्वल टू कितना आया, k इक्वल टू आया 2 6 12 मतलब 6, आंसर हो गया 6 आ गया। बताओ टफ क्वेश्चन है नहीं, इतने प्यारे क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहना। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, कर लोगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कोई डाउट किसी को डाउट है तो पूछ लेना। फिर क्वेश्चन ये आ गया, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। कह रहा के का मान ज्ञात की जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में के x - 1 p of x का गुणनखंड है, ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, के का मान ज्ञात करने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे ही ऐसे होंगे, सब में ये सेम ट्रिक लगेगी, तो के का मान ज्ञात कर लेना, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन यहाँ आ गया, अब बताओ कर लोगे या मैं करा दूं। ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, सेम ऐसे होगा। देखो ये ये भी पेपर से निकाल के लाया हूं, देखो कितने नंबर का क्वेश्चन आया है, 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए यदि यदि बहुपद y की घात 3 + 3y² - k y -3 का एक गुणनखंड y + 3 हो, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द पॉलिनोमियल y की घात y का क्यूब + 3y² - ky - 3 हैज अ फैक्टर ऑफ एस y + 3। चलो ये भी करा ही दे रहे हैं, जब आप इतना 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 हमारी वीडियो को प्यार दे रहे हो तो ये भी करा ही दे रहे हैं, ठीक है। चलो ये अब देखो सबसे ये बहुपद हमारा, ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है, दोनों बहुपद क्या है आपस में क्या गुणनखंड दे रखे हैं, है ना। मतलब एक पॉलिनोमियल ये है, एक पॉलिनोमियल ये है, दोनों पॉलिनोमियल क्या है, दोनों क्या है, ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है, मतलब ये गुणनखंड इसका, ये बहुपद इसका गुणनखंड है, ठीक है ना, आपस में गुणनखंड है।
तो सब जो बड़ी जो है जिसमें ज्यादा, जिस बहुपद में ज्यादा पद हैं, ठीक है, जिस पॉलिनोमियल ज्यादा टर्म्स है उसको पी ऑफ एक्स मानेंगे। तो पी ऑफ एक्स हमारा क्या है, पी ऑफ एक्स हमारा ये है, इतना बराबर y की घात 3 y के क्यूब प्लस का 3y का स्क्वायर और माइनस का के वाई और -3, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर इसको 1 दे दो। जब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, अब हमारे क्या है, जो y प्लस 3 है, y प्लस 3 है ना, देखो अब ये y प्लस 3 क्या है, y प्लस 3 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है ना, मतलब y प्लस 3 क्या है, इस बहुपद का एक गुणनखंड है ना। तो हमें पता है यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब निकालो यहाँ से y की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, अब देखो प्लस का है, y प्लस 3 है, 3 को वहां फेंकेंगे माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया, ऐसे कर लो, चलो मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ, सही है। जब भी y का x का मान निकालते हैं पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर रख देते हैं, रखते हैं, ठीक है। अब देखो 3 को वहां फेंकोगे तो क्या है, प्लस वाला माइनस का कितना आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 3 है ना, y बराबर -3 आ गया। अब यहाँ पे रखो, यहाँ रखो। अब देखो जब यहाँ p ऑफ x है, यहाँ पे रखना है, ठीक है, यहाँ x है तो यहाँ y कर दो, ठीक है, क्योंकि सारे सारे सब में y में, यहाँ पे y करो फटाफट पहले। अब p ऑफ y बराबर ये है ना, y बराबर -3 रखना है, तो देखो p ऑफ -3 हो जाएगा ना, p ऑफ -3 होगा, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा ही होगा, है ना। देखो y प्लस 3 इसका क्या है, एक फैक्टर है ना, तो इसलिए क्या होगा, हमने y का मान रखा है, इसमें रखा, तो p ऑफ -3 क्या बराबर 0 के होगा, यही तो फैक्टर थ्योरम कहती है। हाँ, तो हमने पहले निकाली इसके बराबर होगा, ठीक है, यहाँ लिख दो होगा, बराबर होगा, ठीक है, ठीक है, ये बराबर होगा, ठीक है। अब चलो, अब लिखो समीकरण, समीकरण लिखो, समीकरण 1 में कितना रखना है, y इज इक्वल टू -3 रखने पर, ठीक है, मतलब पुटिंग y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1 रखो। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी, इक्वेशन नंबर है ये, p ऑफ y इज इक्वल टू y की घात 3 और प्लस y स्क्वायर माइनस के वाई माइनस 3, ठीक है, रखो। क्या रखा हमने, 3, तो कितना हो गया, p ऑफ -3 बराबर बराबर y की घात 3 मतलब -3 की घात 3, है ना, और प्लस प्लस 3 y का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का k इंटू वाई मतलब k इंटू माइनस का 3 और माइनस का 3, सही है। देखो इसको इक्वेशन के देखो और इस बहुपद को देखो, इस पॉलिनोमियल को देखो, इस पॉलिनोमियल को देखो, तो जहां जहां y है मैंने वहां पे क्या रिप्लेस करा, -3 रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब सॉल्व करो, p ऑफ -3 बराबर, अब देखो है ना, मैं यहाँ ये इसको रफ में करके दिखा रहा हूँ, ये है हमारा रफ, -3 की पावर 3, देखो -3 की पावर 3 है, मतलब आंसर माइनस का आने वाला है, क्यों, माइनस की पावर इवन ओड नंबर है ना, माइनस की पावर विषम संख्या, तो आंसर माइनस का आएगा, तो माइनस लगाओ, ठीक है, माइनस, और 3 को कितने बार पावर है 3, तो मतलब 3 को 3 बार गुणा करो, 3 3 9 9 3 27, तो मतलब कितना आएगा, माइनस का 27 आएगा, ठीक है, मतलब -3 की पावर 3 की वैल्यू -27 होगी, और एक बार और लिखो, और ये भी रफ है, 3 का स्क्वायर कितना होगा, इधर यहाँ 9 होगा, ठीक है, ये मैंने वहां लिख दिया है, ये यहाँ में रिप्लेस करने वाला हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का माइनस का 27 आ गया, और यहाँ क्या आएगा, प्लस का 3 इंटू 9, ठीक है, 3 स्क्वायर माइनस का स्क्वायर -3 का स्क्वायर बराबर क्या, 9, और यहाँ पे क्या आ गया, जब माइनस की गुणा माइनस कैसे कर रहे हो, तो प्लस का 3 क्यों हो गया, ठीक है, और -3 है ना, इतनी बार, ठीक है। अब देखो सॉल्व करो, p ऑफ -3 बराबर, देखो माइनस का 27 और प्लस का 3 टाइम्स 27 है ना, और प्लस का 3 के माइनस का 3, अब देखो कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है,
ये रहा माइनस का 27, ये प्लस का कट जाएगा, ठीक है। ये कटेगा यूं करके, इससे कट गया। हमारे क्या बचा, हमारा बचा पी ऑफ -3 इज इक्वल टू 3k और माइनस का 3। अब हमें पता ये क्या है, ये है 0। अभी हम ऊपर लिखा है ना कि भाई पी ऑफ, पी देखो यहाँ लिखा है कि भाई पी ऑफ -3 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, तो इसके यहाँ 0 रख दो। आप क्या करो, इसके यहाँ 0 रख दो, फटाफट रखो। हमने रखा इसके बाद 0, ये हो गया 0 बराबर 3k -3। अब 3 को वहाँ फेंको, 0 3 वहाँ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस वाला। कितना आ गया, 3 इज इक्वल टू 3k, है ना। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब 3 को फेंकना है यहाँ पे, तो इसके नीचे आएगा, क्या आ गया, 3/3 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू, अब 3 से काटो, 3 बन जाए 3, तो कितना आया, k बराबर आ गया 1। बताओ कितने कितने प्यारे क्वेश्चन है। देखो एक बार मैं थोड़ा एक बार दिखाऊं सॉल्यूशन आपको, देख लो यहाँ से देखो, ये था हमारा क्वेश्चन, है ना। और उसके बाद हमने क्या करा, फिर हमारा क्वेश्चन, उसके बाद हमने इक्वेशन 1 मानी, फिर ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय है, द रिमाइंडर थ्योरम है, ये भी कर ले रहे हैं। चलो ये भी खत्म करते हैं, अभी करेंगे खत्म। क्या कहती है, डेफिनेशन पढ़ो। कह रहे थे पी ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाता है, मतलब पी ऑफ एक्स को एक्स माइनस से भाग दिया जाता है, तो क्या होता है, तो शेषफल हमेशा पी ऑफ ए के बराबर होता है, ठीक है ना। इफ इफ डिवाइडेड एक्स माइनस ए बाई वाई, हाँ यहाँ पे लिख देना वाई पी ऑफ एक्स। देखो इफ डिवाइडेड एक्स माइनस ए बाई, लिख देना बाई, इंग्लिश में थोड़ी बात, चलो मैं दोबारा लिखवा दे रहा हूँ। इफ पी ऑफ एक्स देखो डिवाइडेड, ये मत लिखना है, इंग्लिश में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये मत लिखना, ठीक है। इफ पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई किसके द्वारा, वाई एक्स माइनस है, ठीक है ना। देन द रिमाइंडर देन द रिमाइंडर, हाँ द रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ ए, ठीक है। देखो इफ पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड वाई एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ ए, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या होगा, पी ऑफ ए के बराबर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा, है ना। चलो कह रहा है 3 की पावर 3x/4 माइनस 4x/3 माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग 3x/4 माइनस 4x/3 माइनस 3x माइनस 1 yx माइनस 1, ठीक है। अब हमें पता है ये क्या है, ये से कहते हैं ये है पी ऑफ एक्स। लिखो पी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स बराबर है 3x/4 माइनस 4x/3 माइनस 3x और माइनस 1, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डालो। अब देखो किससे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई x माइनस ए, x माइनस ए से भाग करना है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, फिर वही रिपीट करेंगे। यहाँ से x वैल्यू निकालो,
तो मतलब x माइनस वन इज इक्वल टू 0 के इक्वल रखा, मतलब x बराबर कितना आ गया 1, है ना, ठीक है, x बराबर 1, है ना। अब जो इसका रिमाइंडर आने वाला है, ठीक है, जो रिमाइंडर आने वाला है, जो हम क्या निकालेंगे यहाँ से P ऑफ 1, x बराबर में इसमें लिखेंगे, x ये x बराबर 1 है ना, नहीं x बराबर 1 इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो P ऑफ 1 आएगा, तो जो P ऑफ 1 की वैल्यू जो आएगी वही उसका रिमाइंडर होगा, ठीक है। चलो लिखो समीकरण 1 में समीकरण 1 में कितना रखना है, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये x की वैल्यू यहाँ से निकाली, 1 आ गया, तो हमने क्या करा, x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, ठीक है। अब जो जब 1 में रखेंगे हम x इक्वल टू 1 तो क्या P ऑफ 1 हो जाएगा, जो हमारा P ऑफ x है क्या होगा, P ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3x की पावर 4 मतलब 3 1 की पावर 4 और माइनस 4 1 की घात 3 और माइनस 3 इंटू 1 और माइनस 1, ठीक है। बस सॉल्व कर दो, जो P ऑफ 1 आएगा वही आंसर होगा, ठीक है, वही शेषफल होगा। P ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 और माइनस 4 इंटू 1 और माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस का 4 माइनस 3 माइनस 1। चलो अब देखो, ये है प्लस का 3, ये है माइनस का 3, कट गया, क्या हो गया, P ऑफ 1 कितना आया, P ऑफ 1 हमारा आ गया माइनस का 4 और माइनस का 1। अब देखो दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा। तो देखो तो P ऑफ 1 कितना आया, P ऑफ 1 हमारा आ गया माइनस का 5, मतलब आंसर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा हमारा 5, ठीक है। 5 क्या होगा, 5 होगा शेषफल, ठीक है। माइनस का 5 क्या होगा, माइनस का 5 होगा शेषफल, ठीक है, क्या होगा, माइनस का 5 होगा रिमाइंडर, ठीक है। ये होगा ऐसे आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, और कैसे क्वेश्चन हैं, वाह वाह वाह, अच्छे क्वेश्चन है बहुत। ये क्वेश्चन करा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, 4t की पावर 4 प्लस 5t की घात 3 और माइनस 6t का स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 को t प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल है, ठीक है। द रिमाइंडर व्हेन 4t की पावर 4 प्लस 5t की पावर 3 माइनस 6t का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड, मतलब t प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर होगा, फिर वही करो, वही रिपीट होगा। सबसे पहले ये p ऑफ x निकालो, क्या है, p ऑफ x बराबर कितना है, p ऑफ x बराबर है हमारा कितना, 4t की घात 4, है ना, और प्लस 5t की घात कितनी है, 5t की घात है 3, है ना, और माइनस 6t का स्क्वायर, माइनस 6t का स्क्वायर और प्लस का 2t, है ना, और है माइनस का 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालो, है ना, देखो अब इक्वेशन 1 डाल दी, ठीक है। अब किससे भाग भाग करना है, t प्लस 1 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ लिखो t प्लस 1, अब हम यहाँ से क्या t की वैल्यू निकालेंगे, प्लस का 1 है वहां जाके माइनस का, तो t बराबर कितना आ गया, t बराबर माइनस 1 आ गया, मतलब हम t क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे जो बार बार ये यहाँ पे t लिखो, क्यों t यहाँ पे x नहीं आएगा, t आएगा, क्योंकि सारे यहाँ पे x नहीं है ना, यहाँ पे सारे के सारे टर्म्स कितने t में, तो यहाँ पे t लिख देना, ठीक है। अब हम t बराबर यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, लिख दो समीकरण 1 में, सेम सेम सिर्फ वही होगा, समीकरण 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 1 में क्या करेंगे, t बराबर -1 रखने पर, ठीक है। पुटिंग t इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो समीकरण 1 में कितना रखा, t इज इक्वल टू -1 रखा, चलो इतनी बार, ठीक है। अब मैं ऊपर करूं, अब देखो इक्वेशन नंबर हमारे क्या है, 1 ही है रही, p ऑफ -1 इज इक्वल टू 4 t की पावर 4 है तो क्या है, -1 की पावर 4 हो गया 4 प्लस 5 t की घात कितनी है, तो -1 की घात 3 हो गई,
और माइनस माइनस सिक्स टी का यानी माइनस का स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू माइनस का 1 और कितना आएगा माइनस का 1। ठीक है, अब सॉल्व कर दो। यहाँ मैंने देखो वैल्यू रिप्लेस कर दी, सॉल्व करो फटाफट चलो। तो P ऑफ -1 इज इक्वल टू 4। अब देखो -1 की पावर है, इवन नंबर है, सम संख्या तो क्या प्लस का 1 आएगा, गुणा 1 आ गया। अब देखो प्लस 5 -1 की पावर क्या विषम संख्या है यानी ओड नंबर है, तो क्या आंसर आएगा गुणा माइनस का 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ भी इंटू प्लस का 1 और जब इस ये तो यहाँ अभी ऐसे लिखो है ना। चलो आ करो P ऑफ -1 इज इक्वल टू, अब 4 की मल्टीप्लाई 1 से करो 4 आ गया। अब प्लस के 5 की मल्टीप्लाई माइनस से 1 से करो तो क्या माइनस का 5 आएगा और माइनस का 6 और 2 की मल्टीप्लाई -1 से करना, ये माइनस का 1 है। ठीक है, कितना आएगा माइनस का 2 और प्लस का माइनस का 1। सॉल्व कर दो। P ऑफ -1 इज इक्वल टू, हाँ देखो ये माइनस का सारे तीनों माइनस के हैं, तीनों जुड़ जाएंगे। अच्छा चारों माइनस के हैं, तो ये भी माइनस का है, माइनस का ठीक है। क्या आ गया 4 5 6 11 और 11 12 तो 14। ठीक है, माइनस का 5 -6 -2 -3 सब -1 सब जुड़ जाएंगे, तो कितना आएगा 5 6 11 11 तो 13 तो 14 यानी माइनस का 14 आ गया। ठीक है, तो P ऑफ -1 इज इक्वल टू कितना आ गया। अब एक है छोटी से, एक है प्लस की संख्या, एक माइनस की, जो 4 में से 14 घटाओ कितना आएगा माइनस का 10, तो ये आ गया आपका रिमाइंडर। तो क्या आया रिमाइंडर, ये आया शेषफल आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। वैसे आप लोग थोड़े कमेंट्स कर देना कौन बच्चा कहाँ से वीडियो देख रहा है ना। मैं भी तो देखो मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है, किस मोहल्ले तक पहुँच रही है ठीक है, किस जगह तक पहुँच रही है। अच्छा सेम क्वेश्चन ये आ गया, शेषफल याद करो। देखो 2 नंबर क्वेश्चन आया, ये पेपर में आया हुआ। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन नंबर आया 2 नंबर का, क्वेश्चन देख लो, ये आपका होमवर्क है, मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि सेम क्वेश्चन है, ताकि मैं और ज़्यादा क्वेश्चन करा दूँ। बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया, इतने सारे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि आपको मज़ा ही आ जाएगा ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। क्या है होमवर्क, होमवर्क है। ठीक है, अगर ये आपके क्वेश्चन नहीं हो, मैं इसी पर मैथ की यही पॉलिनोमियल बहुपद एक वीडियो में पूरा नहीं करूंगा है ना, इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा और आपको कमेंट्स में लिखना पड़ेगा पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 कमेंट्स में करोगे तभी मैं जो बहुपद के और भी क्वेश्चन है, मैं पूरे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं कराऊंगा। और भी मोस्ट इंपोर्टेंट अभी गुणनखंड वाले रह गए जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। अभी सर्वस्मिका वाले मतलब आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन रह गए जो 5-5 नंबर के आते हैं। ठीक है, इसी चैप्टर में बहुपद के, बट सारे क्वेश्चन में इस चैप्टर में इस वीडियो में नहीं कराऊंगा। और अगर आगे क्वेश्चन किस में कराऊंगा, वीडियो 2 में बनाऊंगा, मतलब दूसरी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, उस वीडियो का नाम देंगे पार्ट 2। ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स में कर देना कि पार्ट 2 बनाए या रहने दें। ठीक है, पार्ट 2 बनाए या रहने दें। ठीक है, और अगर ये आपको जो क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है, आज प्रैक्टिस करना, कल को मुझे कमेंट्स कर देना कि पार्ट 2 में ये वाला क्वेश्चन में डाल देना। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का नाम दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर के। ठीक है, जिसको ये नहीं आया तो डाल देना क्वेश्चन नंबर के, दोबारा करा दो, मैं करा दूंगा, पार्ट 2 बनाऊंगा ना उसमें क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। वाह, ये भी बहुत प्यारे क्वेश्चन है, एक बार देखो, एक मिनट रुको। ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे क्या गुणनखंडन है। ठीक है ना। देखो कितने सारे क्वेश्चन रह गए, ये रह गया गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइज कीजिए, और दिखाऊं, ये गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइज कीजिए, और दिखाऊं, ये है आइडेंटिटी सर्वस्मिका, है ना। तो अब हम ये सारे क्वेश्चन कहाँ करेंगे, ये सारे क्वेश्चन करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। तो अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो आप क्या करोगे, कमेंट्स करना मुझे, पार्ट 2 बनाइए। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। ठीक है ना। और अगर आपने हमारा चैनल यूट्यूब चैनल जो है ऑनलाइन क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मैं भी जाऊँ और थोड़ा आराम वगैरह करूँ। ठीक है, थैंक यू।